हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन्स। इससे पहले हम लोगों ने किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो आज हम लोग नेफ्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं इसको सबसे पहले आपको डायग्राम के माध्यम से बताऊंगी। डायग्राम से बताने के बाद देन मैं आऊँगी इस थ्योरी पर, ठीक है। फिर आपको इस तरह से रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए डायग्राम से बताती हूँ उसको। तो ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा क्लियरली। देखिए, ये तो हमारी किडनी है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इसके बारे में। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ये मिडुला वाला पार्ट है, इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। यहीं से क्या होती है, ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो अंदर जाती हैं, और यहीं पे हमारी क्या होती हैं, कॉर्टेक्स और मिडुला वाले पार्ट में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो नेफ्रॉन है, एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ये बनाया गया है। वैसे अगर हम बात करें नेफ्रॉन की संख्या की, तो लगभग कितने होते हैं, 1 मिलियन, ठीक है। लगभग क्या होते हैं, 1 मिलियन के आसपास नेफ्रॉन जो होते हैं हमारी एक किडनी के अंदर पाई जाती हैं। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ एक नेफ्रॉन का है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ध्यान से समझने वाले हैं अच्छे से। देखिए क्या होता है, जो ये नेफ्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये कैसे प्रेजेंट होती है, मैं सबसे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। ये तो हमारी ब्लड वेसल्स है, एक ये है, दूसरी ये जो रेड कलर से दिख रही है आपको, ये है रीनल आर्टरी। आपकी चीज़ पता होगी, रीनल का मतलब हमने क्या बताया था, रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स जो है, ब्लड कहाँ ले जा रही, किडनी के पास ले जा रही है, इसलिए इसका नाम है रीनल आर्टरी। और एक चीज़ आपको ये भी बताओगी, आर्टरी की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, जो ब्लड क्या करता है, हार्ट से बॉडी ऑर्गन तक ले जाता है, ठीक है। यानी कि हार्ट से अगर ब्लड ले जा रहा किसी भी ऑर्गन तक, तो वो होती है हमारी कौन सी ब्लड वेसल्स होती है, वो होती है आर्टरीज, ठीक है। तो यानी कि जो रीनल ब्लड वेसल्स है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये ब्लड को क्या कर रही है, हमारे हार्ट से किडनी तक ला रही है, ठीक। तो ये तो रेड वाला ये हो गया। और जो ये आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये है रीनल वेन्स। रीनल का मतलब होता है किडनी, वेन्स का मतलब होता है ऐसी ब्लड वेसल्स जो ऑर्गन से ब्लड को कहाँ ले जाती हैं, हार्ट में ले जाती हैं, ठीक है। तो ये जो रीनल ब्लड वेसल्स है वो क्या करेगी, किडनी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी और कहाँ ले जाकर पहुँचा देगी, इसको हार्ट के पास पहुँचा देगी, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ पे कौन सी वेसल्स होती हैं। तो ये आपको दिख रहा है, ठीक। अब यहाँ पर एक आप कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कप की तरह प्यालीनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको कहते हैं बोमेंस कैप्सूल। क्या कहते हैं, बोमेंस कैप्सूल। सॉरी, यहाँ पे लिखा है, मैं इसको अंडरलाइन कर देती, ये ठीक है, ये बोमेंस कैप्सूल है, ठीक है। अब इस बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपको ब्लड वेसल्स दिख रही होंगी जो कि बहुत कॉइल्ड है। तो ये जो कॉइल्ड ब्लड वेसल्स बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है, उसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। ध्यान रखिएगा, सभी ब्लड वेसल्स को ग्लोमेरुलस नहीं कहा जाता, सिर्फ उन्हीं ब्लड वेसल्स को ग्लोमेरुलस कहा जाता है जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये जो ब्लड वेसल है, ये क्या कर रही है, यहाँ से ब्लड लेकर के आती है और आगे पहुँचाएगी कहाँ पर, हमारी किडनी के ये जो वुमेन कैप्सूल वाला पार्ट है, ठीक है। और ये जो ब्लड ले जा रही है हमारी आर्टरीज, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अफरेंट आर्ट्रियोल्स, ठीक है। अब देखिए आर्ट्रियोल्स का मतलब क्या है, हमारी आर्टरी जो है वो आगे जाके डिवाइड हो गई है। देखिए दिख रहा है आपको, डिवाइड हुई है ना, ये देखिए दो पार्ट में डिवाइड हुई ना, तो इसको कहेंगे आर्ट्रियोल्स। अब अफरेंट का मतलब क्या है, अफरेंट का मतलब जब भी ब्लड वेसल्स हमारे किसी ऑर्गन के अंदर ब्लड को ले जाती हैं, तो उसका नाम होता है अफरेंट, ठीक है। इसका मैंने एक तरीका आपको बताया था याद करने का, कि कभी भी ए से अफरेंट होता है, ए से होता है आना, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स क्या कर रही हैं, ऑर्गन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो अफरेंट आर्टियोल्स का मतलब होता है कि जो ब्लड है वो क्या हो रही, ऑर्गन के अंदर जा रही, ठीक। अब जो भी ब्लड वेसल्स होंगी ऑर्गन के अंदर जा रही हैं, तो ये आर्टियोल से किस में चेंज हो जाएंगी, ये चेंज हो जाती हैं कैपलरीज में। किस में चेंज होगी, कैपलरीज में चेंज हो जाती है, ठीक है। और इन्हीं ब्लड कैपलरीज को कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो गुच्छनुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ब्लड वेसल्स का यानी कि ब्लड कैपलरी का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोगों ने ग्लोमेरुलस नाम दिया है। और क्यों नाम दिया गया इसका, क्योंकि बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी किसी भी ब्लड कैपलरी को ग्लोमेरुलस नहीं कहा जाता, ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब इस जो वुमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस है, यानी कि जो ब्लड कैपलरी गई है। अब एक चीज़ तो क्लियर होगा कि ब्लड कैपलरी जो होता है, वो कैपलरी जो होती है, इसमें क्या होती है, सिर्फ एक ही वाल होती है, ठीक है, जो इंटरनल वाल होती है, जिसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। ये बहुत क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, ठीक। और जो ये वुमेन कैप्सूल होती है, इसकी वाल भी बहुत थिन होती है। अब देखिए वुमेन कैप्सूल जो हमारी किडनी का पार्ट है, और जो ग्लोमेरुलस है वो किसका पार्ट है, ब्लड वेसल्स की कैपलरीज है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस ब्लड के अंदर क्या है, O2 है ना,
क्योंकि जो हमारी आर्टरीज हैं वो ब्लड को हार्ट से लेकर के आ रही हैं, तो यानी कि इसमें क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब ये ऑक्सीजन किसको मिलेगा, ये मिलेगा हमारी किडनी को। अभी किस पार्ट में जाएगा, ये बोमेन कैप्सूल वाले पार्ट में आ जाएगा, ठीक। और इस किडनी के पास जितने भी वेस्टेज होंगी जैसे CO2 ऐसे कुछ भी, तो वो चली जाएंगी इस ब्लड कैपिलरी के अंदर, ठीक है। अब देखिए इस ब्लड कैपिलरी के अंदर वेस्टेज जाती हैं तो ये आगे कहाँ जाएगी, ये इफरेंट आर्टियोल से निकलेगी, ठीक है। तो इफरेंट का मतलब होता है जो ऑर्गन से वेसल्स निकलती हैं उनका नाम होता है इफरेंट, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अफरेंट जो ऑर्गन के अंदर जाती हैं अफरेंट, और जो ऑर्गन से बाहर निकलती हैं उसको बोलते हैं इफरेंट, ठीक है। अब ये इफरेंट आर्टियोल्स आगे जा करके आपको दिख रही होंगी क्लियरली, पूरा यहाँ से होते हुए पहुँचते पहुँचते कहाँ पहुँच जाएंगी, किडनी से बाहर निकल जाती हैं, ठीक है, जिसको रीनल वेन्स कहा गया। तो ये हो गया, ठीक है। और ये जो ग्लोमेरुलस होता है ये क्या करेगा, जितनी भी चीज़ों का ट्रांसपोर्ट करना है या एक्सचेंज करना है किडनी और ब्लड वेसल्स के बीच में, वो यहीं पर होगा, ठीक है, इस वोमेन कैप्सूल के अंदर ही होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारी नेफ्रॉन होती है, नेफ्रॉन में सबसे मेन स्ट्रक्चर जो होता है वोमेन कैप्सूल का होता है, ठीक है, क्योंकि फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो यहीं पर होती है, ठीक है। तो सबसे मेन क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि नेफ्रॉन के किस पार्ट में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, तो कहाँ पर होती है, वोमेन कैप्सूल में होती है, ठीक। अब बात आती है कि ये जो स्ट्रक्चर आपको आगे दिख रहा है वो क्या है, तो ये जो वोमेन कैप्सूल है आगे किस में डिवाइड हो जाती है, ये देखिए कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि थोड़ी सी मुड़ी हुई ट्यूब दिख रही होगी आपको। इस मुड़ी हुई ट्यूब का नाम जो है यहाँ से यहाँ तक का क्या होता है, इसका नाम होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। प्रॉक्सिमल मतलब होता है आगे की तरफ, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती है वो किसका नाम है, वो यहाँ से, इसका कलर जरा चेंज कर देती हूँ क्योंकि सेम कलर है ना दोनों का, तो क्लियर नहीं हो रहा। तो यहाँ से जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये क्या है, PCT यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है। अब ये PCT जो होता है ये इसमें क्या है, फिल्ट्रेट जो ब्लड हमारा आया है फिल्टर हो गए वो ये यहाँ पर है, ठीक है। अभी ये क्या है, ये यूरिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी क्या है, ये फिल्ट्रेट ब्लड ही इसको हम कहेंगे। तो ये आगे जाएगा तो देखिए ये नली थोड़ी सी पतली हो जाती है, ठीक। तो जहाँ तक ये नली पतली होती है उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है LOH यानी कि लूप ऑफ हेलनेस, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो हमारी PCT होती है आगे जाकर थोड़ी थिन हो जाती है, इसकी वॉल क्या होगी, बहुत थिन होगी। तो जहाँ तक इसकी वॉल थिन होती है, बहुत पतली लेयर होती है, उसको कहते हैं लूप ऑफ हेलने, ठीक। फिर से क्या हो जाएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाती है और आगे जाके कॉइल्ड हो जाएगी, जिसको बोलते हैं DCT यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, क्योंकि क्या है ये इसके पिछला हिस्सा किसका, लूप ऑफ हेलने का, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए लूप ऑफ हेलने जो होती है इसकी वॉल क्या होती है, बहुत पतली होती है, पतली होती है तो जाहिर सी बात है जो ब्लड कैपिलरीज होंगी उनसे और लूप ऑफ हेलने के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा गैसियस एक्सचेंज होने वाला, ठीक। अब यहाँ पर जो फिल्ट्रेशन हुआ है वोमेन कैप्सूल के अंदर, उसमें से क्या होता है, ब्लड के अंदर जो इसके अंदर आया है ब्लड फिल्टर होने के बाद, उसमें कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी होती हैं। लेकिन अब इसके अंदर आगे तो ब्लड के अंदर क्या होगी, इस लूप ऑफ हेलने के अंदर क्या होगी, जो हमारा ब्लड बह रहा है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी फिर से कहाँ पहुँच जाएंगी, हमारे ब्लड कैपिलरी में चली जाएंगी, ठीक। और ब्लड कैपिलरीज में सपोज कोई चीज़ ऐसी जो छन्ने योग्य है, बॉडी से बाहर निकालने योग्य है, वो क्या हो जाएगी, इस ब्लड कैपिलरीज से लूप ऑफ हेलने में चली जाएगी, ठीक। अब क्या हो जाएगा, इससे फिर से ये सब कुछ जब फिल्टर हो जाता है इसके बीच में, यानी कि यहाँ पर किसका फिल्ट्रेशन होगा, जो यहाँ पर फिल्ट्रेशन नहीं हो पाया, ठीक। तो थोड़ा बहुत गैसेस एक्सचेंज इसके अंदर हो जाना है। उसके बाद ये ब्लड होते हुए कहाँ जाएगी, DCT में जाएगी, फिर DCT से होते हुए कहाँ जाएगी, इस लंबी सी आपको दिख रही होगी ना एक ट्यूब दिख रहा होगा लंबा सा, इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, ठीक है, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो याद रखिए जो कलेक्टिंग डक्ट होता है ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस कलेक्टिंग डक्ट में कई सारे नेफ्रॉन्स के पार्ट यानी कई सारे DCT आकर के ओपन होते हैं। अभी तो इस नेफ्रॉन का DCT इसमें ओपन, यहाँ पे किसी दूसरे नेफ्रॉन का DCT ओपन होगा, यहाँ पे तीसरे का, यानी कलेक्टिंग डक्ट जो होता है एक किडनी में एक ही होती है, ठीक है। बाकी जो थे यहाँ तक के पार्ट जो हमने DCT तक पार्ट पढ़े, यहाँ से यहाँ तक के, ये हमारे किसके पार्ट है, ये हैं नेफ्रॉन्स के पार्ट, ठीक है। नेफ्रॉन कोई पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि इन सबको मिलाने के बाद ही क्या बनता है, हमारा नेफ्रॉन बनता है, ठीक। तो हमने इस स्ट्रक्चर में सब कुछ देख लिया, कहाँ पर क्या पाया जाता है, कहाँ पर क्या नहीं। और हाँ एक चीज़ तो बताना मैं भूल ही गई, हाँ ये लूप ऑफ हेलने जो होता है इसको बोलते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, नाम क्यों रखा है, तो देखिए डिसेंडिंग लिम्प ऑफ
लूप ऑफ हेनले, यहाँ पर नाम है क्यों, क्योंकि यहाँ पर जब ब्लड होती है ये नीचे की तरफ आती है, ठीक है। और यहाँ से ब्लड हमने क्यों कहा, क्योंकि यहाँ फिल्टर्ड ब्लड है ना, अभी ये यूरिन में चेंज तो हुआ नहीं। और यहाँ से जो ब्लड जाती है ऊपर की तरफ जाती है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, असेंडिंग लिम्फ ऑफ हिलने। असेंडिंग मतलब क्या होता है, आगे की तरफ जाना, और डिसेंडिंग मतलब पीछे की तरफ। ये क्या हो रहा है, बैकवर्ड फ्लो हो रहा है इसका ना, ये पीछे की तरफ हो रहा है, ये आगे की तरफ फ्लो हो रहा है, इस वजह से इसको असेंडिंग लिम्फ ऑफ हिलने लूप कहा गया, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया टॉपिक आपको आई थिंक। तो हमने इसके ये जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर था इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब ज़रा सा इस डायग्राम को थोड़ा मैंने इसको बना करके दिखाया आपको। ये जो है वुमेन कैप्सूल है, ठीक है, ये वुमेन कैप्सूल है, ये तो ब्लड कैपलरी है, ये आपको क्लियरली दिख रही होंगी ना सब कुछ अच्छे से। तो देखिए इसमें होता क्या है, हमने इसके बारे में देख तो लिया है, पहले पढ़ तो लिया है, दोबारा अगर रिवाइज करा देती हूँ डायग्राम के थ्रू आपको। तो देखिए जो ये हमारा वुमेन कैप्सूल होता है ये डबल लेयर होता है, ठीक है। तो ये जो ये लेयर होती है ये आउटर लेयर है, तो इसको क्या कहते हैं, इसका नाम होता है पेराइटल, ठीक है। ये स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की बनी होती है। देखिए एक चीज़, पेराइटल का मतलब होता है आउटर लेयर, ठीक है, यानी कि जो आउटर लेयर होती है वुमेन कैप्सूल की वो किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल सेल की बनी होती है। और ये इंटरनल लेयर है, ये इसका नाम क्या है, विसरल। तो विसरल का मतलब ही होता है इंटरनल। ये किसकी बनी होती है, पोडोसाइट्स की। पोडोसाइट्स का मतलब होता है पोडोसेल की, ठीक है, पोडोसेल्स की बनी होती हैं। इसमें होता क्या है, इसमें आपको ये दिख रहा होगा ना ब्रश, आगे ब्रश लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं जो कि क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं, ठीक है, फिल्टर का काम करते हैं। और बीच बीच में आपको दिख रहा होगा ना ये गैपिंग स्पेस दिख रहा है ना, स्पेस का काम क्या होता है, फिल्ट्रेशन पोर, इसी को कहते हैं फिल्ट्रेशन पोर। इसी पोर से क्या होता है, जो भी इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जो भी यूज़फुल चीज़ें हमारी किडनी को चाहिए होती है वो यहीं से फिल्टर होता है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फिल्ट्रेशन पोर, या फिर इसको स्लिट पोर्स भी कहा जाता है, ठीक। अब ये देखिए अफरेंट आर्टियोस, अफरेंट आर्टियोस इसका नाम क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जा रहा है, हमारे किडनी तक पहुँचा रहा है। तो ये अफरेंट आर्टियोस है, ठीक है। ये कैसी होती है, ब्रॉड यानी कि चौड़ी होती है, यानी कि बहुत सारे मतलब इकट्ठे बहुत सारे मतलब बहुत ढेर सारे ब्लड इसके साथ क्या हो जाते हैं, हमारे वुमेन्स कैप्सूल के अंदर आते हैं। बट ये जो वॉल है आपको थोड़ी सी पतली दिखेगी, जब ये किडनी से यानी कि वुमेन कैप्सूल से बाहर निकलती है थोड़ी सी पतली होगी, यानी कि नैरो हो जाती है, जिसको हम इफरेंट आर्टियोस कहते हैं। ये क्या करता है, छन्ने के बाद जो ब्लड इसके अंदर आया है, यानी कि जो भी वेस्टेज थी इस किडनी से उसने ये ले लिया, और जो भी यूज़फुल चीज़ें थी वो किडनी को दे दिया, ठीक है। तो अभी इसमें इफरेंट आर्टियोस में जो ब्लड है वो जिस नली से आता है वो कैसी थोड़ी सी नैरो दे रही है आपको ना, ये थोड़ी चौड़ी होती है, तो यानी से बहुत सारे ब्लड इसके अंदर आ जाते हैं, ये थोड़ी पतली होती है। अब इसके अंदर ब्लड बहुत ज़्यादा है लेकिन जिस नली से ब्लड बाहर निकल रहा है वो पतली है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो ब्लड कैपलरी है इसका नाम क्या है, ग्लोमेरुलस है ना, ये ग्लोमेरुलस है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, बहुत सारा ब्लड भर जाएगा, लेकिन ये जो ब्लड की कैपलरी है आर्ट्रियोल्स है जो, ये थोड़ी पतली होती है, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलस के अंदर प्रेशर जनरेट हो जाएगा, और इस प्रेशर के जनरेट होने की वजह से ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाएगी, जिससे जो भी चीज़ें इस ब्लड से हमारे किडनी के अंदर आनी होती हैं, यानी कि हमारे वुमेन कैप्सूल के अंदर आनी होती है, वो आ जाएंगी। अब देखिए क्या क्या मिलेगा हमारे वुमेन कैप्सूल को हमारे ब्लड से, एक तो मिलेगा अच्छी चीज़ें भी मिलेंगी, बुरी चीज़ें भी मिलने वाली, ठीक है। एक तो सॉल्ट मिलेगा, ठीक है, सॉल्ट मिल जाएगा इसमें, और क्या आएगा इसमें, और आएगा सॉरी इसमें आ जाएगा हार्मोन्स, ठीक है। सॉल्ट आएंगे, हार्मोन्स आती हैं, और क्या आते हैं, मिनरल्स आते हैं, और क्या आते हैं, वाइटमिन्स भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद क्या आता है, और इसमें आता है ग्लूकोज, ठीक है, और क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आती है यूरिक एसिड आता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यूरिक एसिड भी आएगा, और साथ में यूरिया भी आता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, यूरिया भी आएगा। यूरिया का फॉर्मेशन वगैरह कैसे होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं, लीवर के अंदर। तो यहाँ से ब्लड से क्या होगा, यूरिया भी इसके अंदर फिल्टर होकर के आ जाता है, ठीक है। तो ये फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ पे हो रही है हमारे, ये फिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो हमारे किडनी का जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है उसके वुमेन कैप्सूल में होता है, ठीक है। ये क्या है, ये वुमेन कैप्सूल है ना, तो याद रखिएगा। देखिए इसका नाम वुमेन कैप्सूल इसलिए रखा गया है क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था उनका नाम था वुमेन, ठीक है। तो उनके रेस्पेक्ट में इसका नाम क्या पड़ा है, वुमेन कैप्सूल, ठीक है। तो ये वुमेन कैप्सूल में ही क्या होती है, फिल्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस होती है। इसी वजह से इसको किडनी की यूनिट भी कहा जाता है, किसको, वुमेन कैप्सूल को, नेफ्रॉन की सॉरी कहेंगे, किडनी की तो नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन की यूनिट की अगर हम बात करें तो क्या होती है, वुमेन कैप्सूल होती है, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हमने अच्छे से बात कर लिया, इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया हमने किडनी का। थोड़ा सा इसको जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग थ्योरी के माध्यम से।
तो देखिए पहला पॉइंट क्या दिया है, पहला पॉइंट दिया था नेफ्रॉन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, दे आर फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी। यानी कि अगर हम बात करें नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन क्या होता है, हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल दोनों यूनिट होता है। यानी कि हमारे किडनी में जो भी फंक्शंस होते हैं उसकी शुरुआत नेफ्रॉन में ही होती है, बिना नेफ्रॉन की कोई भी फंक्शन हो ही नहीं सकता किडनी के अंदर, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर होता है हमारी किडनी का वो भी क्या करता है, डिफाइन करता है, हमारा नेफ्रॉन ही डिफाइन करता है। दे आर फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि हमारी किडनी में जो फिल्ट्रेशन होता है उसकी यूनिट भी हम किडनी को ही कहते हैं, सॉरी नेफ्रॉन को ही कहते हैं। ईच किडनी हैज़ ऑलमोस्ट 1 to 1.5 मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स। यानी कि ईच किडनी का मतलब यहाँ पे होगा जो हमारी दो किडनियाँ होती हैं, इन दोनों प्रत्येक किडनियों में क्या होता है, एक किडनी ये हो गई और दूसरी किडनी ये, ठीक है। दोनों में क्या होती है 1 से 1.5 मिलियन तक क्या होते हैं नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, यानी कि 10 लाख से 15 लाख नेफ्रॉन्स क्या होते हैं प्रत्येक किडनी में पाए जाते हैं। एज द यूरिन पासिस थ्रू द ट्यूब फॉर एक्सक्रीशन several substances in the initial filtrate namely glucose, amino acid, salts and some amounts of water are reabsorbed। यानी कि जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या होते हैं, फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो यूरिन होता है उससे कुछ चीज़ें क्या होती हैं रीअब्जॉर्ब भी की जाती है। रीअब्जॉर्ब का मतलब समझ रहे हैं ना, पुनः अवशोषित। यानी कि एक बार उसका फिल्ट्रेशन हो गया, फिल्ट्रेशन होने के बाद जो फिल्टर्ड पदार्थ होता है उसमें से जो चीज़ें अब्जॉर्ब की जाएंगी उसको बोलेंगे पुनः अवशोषण, यानी कि रीअब्जॉर्प्शन। तो इसमें रीअब्जॉर्प्शन होता किसका किसका है, एक तो ग्लूकोज का होता है, दूसरा अमाइनो एसिड का होता है, तीसरा सॉल्ट का होता है और कुछ अदर अमाउंट्स भी होते हैं, साथ में वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, ठीक है। यानी कि देखिए यूरिन में तो वाटर होता ही होता है, बट एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर रिलीज ना होने पाए इस वजह से क्या होता है वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है, ताकि हमारी बॉडी में जो होता है वाटर का बैलेंस बना रहे। वाटर का बैलेंस भी साथ में सॉल्ट का बैलेंस भी, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट के बैलेंस को बनाने के लिए वाटर बहुत ज़्यादा अपनी क्या करता है इंपॉर्टेंस देता है। इसके बारे में हम जब पढ़ेंगे आगे तो मैं आपको बताऊँगी कैसे करता है, ठीक है ये चीज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेफ्रॉन्स आर मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। देखिए नेफ्रॉन जो होता है आपको पता ही होगा, यहाँ से हमने वुमेन कैप्सूल स्टार्ट किया था, यहाँ से कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो भी था, यहाँ से लेकर कलेक्टिंग डक्ट तक का जो भी पार्ट था वो हमारा नेफ्रॉन था, ठीक। तो नेफ्रॉन जो होता है मेनली 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला होता है रीनल कार्पसल्स। देखो रीनल कार्पसल्स में क्या क्या आ जाएंगे, हमारा ग्लोमेरुलस आ जाएगा। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ग्रुप ऑफ ब्लड कैपिलरीज, यानी कि जो ब्लड कैपिलरीज हमारे वुमेन कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं उनको कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस हो गया, दूसरा हो गया वुमेन कैप्सूल जो कि कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर ग्लोमेरुलस पाया जाता है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है, रीनल कार्पसल्स कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो हमारा वुमेन कैप्सूल था और जो यहाँ पर ब्लड वेसल्स पाई जाती थी, ठीक है, इस वाले पार्ट को कहते हैं क्या कहा जाता है, रीनल कार्पसल्स। कार्पसल्स का मतलब ही होता है सेल्स, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा पॉइंट कौन सा है, यानी कि दूसरा पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल्स। इस ट्यूब्यूल्स में क्या आ जाएंगे, एक तो वुमेन कैप्सूल आएगा, ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा पीसीटी। पीसीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। जो स्टार्टिंग में मुड़ी हुई पार्ट ऐसे दिख रही थी आपको, ये होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। फिर क्या आता है लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले क्या था, जो थोड़ी पतली सी स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा था, ये था लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और इसके ऊपर थोड़ा सा फिर आपको दिख रहा होगा ऐसे मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डीसीटी, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। तो यहाँ तक का पार्ट आपको जो कि पीसीटी से स्टार्ट होता है डीसीटी तक, ये पार्ट आपका होता है रीनल ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट, ठीक है। चलिए हमने इसको डायग्राम से भी समझ लिया। अब थोड़ा सा देखते हैं रीनल कार्पसल्स के बारे में, यानी कि हम लोग थोड़ा सा जानेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में और वुमेन कैप्सूल के बारे में, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे ग्लोमेरुलस क्या होता है। द ग्लोमेरुलस इज द मेन फिल्टरिंग यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें फिल्टरिंग यूनिट क्या होती है किडनी की, ग्लोमेरुलस होती है, ठीक है। नेफ्रॉन तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है ही, ठीक है, लेकिन इस जो नेफ्रॉन का ग्लोमेरुलस वाला पार्ट होता है यहीं पर क्या होती है फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी कि ग्लोमेरुलस से क्या होता है फिल्ट्रेशन होता है, और किस जगह में होता है, हमारे वुमेन कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। फिर कहती है इट इज़ फॉर्म्ड बाई अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स कैपिलरीज
एनक्लोज विद अ सैक कॉल्ड वुमेन कैप्सूल। यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है ये होता क्या है, ये होता है ब्लड वेसल्स। वो भी कौन सी ब्लड वेसल्स, जो कैपलरीज होती हैं। कैपलरीज जो होती हैं उनमें आपको पता ही होगा सिर्फ ये सिंगल वॉल्ड होती हैं। इनमें कौन सी वॉल पाई जाती है, ट्यूनिका इंटीमा से पाई जाती है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। इसको हम लोग कैपलरी वाले ब्लड वेसल्स वाले चैप्टर में इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, तो आप इसको एक बार वहाँ की वीडियो देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ग्लोमेरुलस क्या होती है, ब्लड कैपलरीज का एक ग्रुप होती है जो कि किसके अंदर पाई जाती है, वुमेन कैप्सूल के अंदर पाई जाती हैं। द स्पेस इनसाइड द कैप्सूल दैट सराउंड द ग्लोमेरुलाई इज नोन एज वुमेन स्पेस। यानी कि अगर हम बात करें, ये देखिए ऐसा डायग्राम बना हुआ था ना, तो ये तो हमारा हो गया ग्लोमेरुलस, ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, ब्लड कैपलरीज है, और ये क्या है, ये है वुमेन कैप्सूल। ठीक, ये पूरा का पूरा वुमेन कैप्सूल है। इस वुमेन कैप्सूल के अंदर जो स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस दिख रहा है, इसी को कहा जाता है वुमेन्स स्पेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसी को वुमेन का स्पेस कहा जाता है। तो आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है वुमेन स्पेस। ठीक है, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ईच ग्लोमेरुलस इज लोकेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ नेफ्रॉन्स। यानी कि जहाँ से हमारी नेफ्रॉन स्टार्ट होती है वहीं से क्या होता है, ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन की सबसे स्टार्टिंग पार्ट ही क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है, क्योंकि यहीं पर क्या होता है, हमारी आर्टरीज यहीं पर एंटर करती हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, द ब्लड सप्लाई टू द ग्लोमेरुलस इज प्रोवाइडेड बाय अफरेंट आर्टरियोल्स। यानी कि जो हमारा ग्लोमेरुलस था यहाँ पर ऐसे, ये देखिए ये है वुमेन कैप्सूल। अब यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होता है, यहाँ पर ब्लड किससे आती है, ब्लड आता है अफरेंट आर्टरियोल से। ठीक है, यानी कि अफरेंट आर्टरियोल से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, द ब्लड देन फ्लो थ्रू द कैपिलरीज नेटवर्क वेयर इट गेट्स फिल्टर्ड एंड देन लीव्स द ग्लोमेरुलस वाया द इफरेंट आर्टियोल्स। यानी कि इसका मतलब ये है, जो हमारा वुमेन कैप्सूल था इसके अंदर क्या है, जो हमारी ग्लोमेरुलस होती है इसमें अफरेंट आर्टियोल से ब्लड आता है। अब यहाँ पर होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, देन आफ्टर ये किससे ब्लड फिल्ट्रेशन होने के बाद ये ब्लड कहाँ जाएगा, ये जाएगा इफरेंट आर्टियोल से बाहर की तरफ। ठीक है, ये इस पॉइंट का मतलब है। चलो इसका मतलब हमने समझ लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द अल्ट्रा फिल्ट्रेज इज कलेक्टेड इन द वुमेन्स स्पेस। यानी कि फिल्ट्रेशन होने के बाद जो भी फिल्टर्ड पदार्थ आता है वो कहाँ जाता है, हमारे वुमेन स्पेस के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि जो फिल्टर्ड है ब्लड वो तो ब्लड कैपिलरी के अंदर ही है, लेकिन जो फिल्टर होता है वो कहाँ गिर रहा है, हमारे उसके अंदर वुमेन कैप्सूल के अंदर। ठीक है, यानी कि वुमेन कैप्सूल के जो अंदर स्पेस होता है वहाँ पर आता है। ठीक, एंड ड्रेन्स डायरेक्टली इनटू द प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल्स। यानी कि इसका मतलब ये हो गया, ये हमारा क्या है, इसको मैं दिखा देती हूँ आपको ऐसे। ये हमारी क्या थी, वुमेन कैप्सूल है ना। अब इसके अंदर क्या हुआ, यहाँ पर पाई जाती हैं ब्लड कैपिलरीज, यानी कि ये होती है ग्लोमेरुलस। यहाँ फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेशन होने के बाद इसके अंदर जो भी ब्लड आता है फिल्टर्ड लिक्विड जो भी आ रहा है वो क्या होगा, सीधे चली जाएगी कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स के अंदर। ठीक है, ये पॉइंट यही कहना चाह रहा है। फिर क्या था, द ग्लोमेरुलस इज कम्पोज्ड मेनली ऑफ 3 टाइप सेल। यानी कि जो ग्लोमेरुलस होता है वो क्या होती है, 3 तरह की सेल से मिलकर बनी होती है। पहला दिए एंडोथेलियल सेल। देखिए एंडोथेलियल सेल का मतलब ये होता है, ये सेल किसकी होती हैं, ये सेल जो होती हैं हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं। ठीक है, वो क्या होती है, उनकी वॉल किसकी बनी होती है, एंडोथेलियल सेल की बनी होती है। दूसरा स्मूथ मसल्स सेल एंड स्पेशलाइज मसल्स है। ये जो होती है इस सेल से जो होती है हमारी अफरेंट और इफरेंट आर्टियोल्स जो होते हैं उनकी वॉल बनी होती है। ठीक, और तीसरा दिया एपिथेलियल सेल्स जैसे पैराइटल सेल और पोडोसाइट सेल। ठीक है, इनसे क्या बनी होती है, इनसे बनी होती है हमारी वुमेन कैप्सूल की वॉल। ठीक है, तो हमने चलिए इसके बारे में जान लिया। अब थोड़ा सा हम जानेंगे वुमेन कैप्सूल के बारे में कि ये चीज़ क्या होती है। ठीक है, ये कपड़ा का स्ट्रक्चर होता है ना ऐसे, इसके बारे में इतनी बार बता चुकी कि आपको स्ट्रक्चर भी शायद याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये वुमेन कैप्सूल है। अब फिर नेक्स्ट बात करते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट की। वुमेन्स कैप्सूल इज डबल लेयर और वॉल स्ट्रक्चर। यानी कि वुमेन कैप्सूल कैसा होता है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। ऊपर की जो होती है इसको पैराइटल बोलते हैं, और जो अंदर की होती है उसको क्या कहते हैं, विसरल कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि ऊपर वाली पैराइटल है तो अंदर वाली क्या होती है, विसरल होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, द वाटर एंड सॉल्यूट फ्रॉम आवर बॉडी आर पास्ड ऑन द नेफ्रॉन इन द वुमेन्स कैप्सूल। यानी कि हमारी बॉडी से जो वाटर और सॉल्यूट था वो ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, हमारे नेफ्रॉन के इस पार्ट में आता है। वो भी कहाँ पर,
ये ग्लोमेरुलस में, ठीक है। और यहाँ से फिल्टर होकर कहाँ पहुँच जाएगा, हमारे किडनी में, ठीक है, जो कि हम बात कर चुके हैं ना किसका किसका फिल्ट्रेशन होता है। फिर देखते हैं सर्टेन सब्सटेंसेस एंड केमिकल्स सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर आर रीअब्जॉर्ब इन द प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल while undesired molecules are added to the urine, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होता है क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज का, अमाइनो एसिड का, सॉल्ट का और वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या था, ये वुमेन कैप्सूल थी, ये वुमेन कैप्सूल थी ना। अब यहाँ ब्लड कैपिलरी से जो भी चीज़ छन के इसके अंदर आ रही हैं वो सब तो वेस्ट होती नहीं, इस वजह से हमारा जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है वहाँ पर जो यूज़फुल चीज़ें होती हैं जैसे ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, सॉल्ट वाटर हो गया, ये क्या होता है, रीअब्जॉर्ब कर ली जाती है। रीअब्जॉर्ब मतलब पुनः अवशोषित कर ली जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, यूज़फुल है और ये फिल्टर होकर बाहर जाने वाले, इसलिए इसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स के द्वारा, ठीक है, वो कर लिया जाता है। फिर क्या हो जाता है, वाइल अनडिजायर्ड मॉलिक्यूल्स आर एडेड टू द यूरिन, और जो अनडिजायर्ड का मतलब होता है जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़फुल ना हो, यानी कि जो यूजलेस हो, यानी कि एक तरह से देखा जाए जो वेस्टेज हमारी बॉडी के होते हैं, जो कि यहाँ पर एक्सचेंज हुआ था वुमेन कैप्सूल के अंदर, अगर वहाँ से बच जाती है एक्सचेंज होने से, तो उनको प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल के अंदर क्या कर दिया जाता है, यूरिन में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। ऑन द नेक्स्ट स्टेज द फिल्ट्रेट पासिस टू हेनले लूप वेयर मोर वाटर इज एब्जॉर्ब। अब देखिए पीसीटी जो था यहाँ पर तो वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा ही होगा, ठीक, लेकिन अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, फिल्टर, ये पहुँच जाएगा हमारे हिलने लूप के अंदर, ये पतला वाला जो स्ट्रक्चर, ठीक। अब क्या होगा, हिलने लूप के अंदर को पता होगा यहाँ ब्लड कैपिलरीज होती हैं, और प्लस ये जो होती है हिलने लूप की वॉल बहुत पतली होती है, तो इस वजह से हिलने लूप जो होता है वो क्या करेगा, इस ब्लड से वाटर का बहुत ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट पे रीअब्जॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारी रीनल ट्यूब्यूल्स का कौन सा पार्ट है जो वाटर का मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करता है, तो वो है हेनले लूप, ठीक है, मैक्सिमम करता है, क्योंकि इसकी वॉल जो होती है वो पतली होती है, ठीक है। चलो इसको हमने जान लिया। फिर क्या होगा, फिल्ट्रेट इज अलाउड टू पास अपवर्ड थ्रू द डिस्टल ट्यूब्यूल। अब हेनले लूप से हमारा जो फिल्ट्रेट है वो कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेट जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के पास, ठीक है। मल्टीपल नेफ्रॉन्स एक्सक्रीट देयर यूरिन इन द कलेक्टिंग डक्ट, यानी कि कई सारे नेफ्रॉन्स जो होते हैं, यानी कि जितने भी नेफ्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उनके जो एक्सक्रीट का मतलब यहाँ पर जो भी वेस्ट है जो कि हमारे ब्लड से छनकर आया है वो वेस्ट कहाँ चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यानी कि डिस्टल ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, उस वेस्ट को कहाँ छोड़ा देगा, डिस्टल ट्यूब्यूल्स के अंदर। इस डिस्टल ट्यूब्यूल्स में याद रखिएगा सिर्फ एक ही नेफ्रॉन नहीं ओपन होती, बाकी जितनी नेफ्रॉन्स होती हैं वो सब ओपन होती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जो ये होता है कलेक्टिंग डक्ट होता है वो नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है, बल्कि किसका पार्ट है, किडनी का पार्ट है, ठीक है। मल्टीपल नेफ्रॉन ये जो हो गया। फिर द यूरिन फ्रॉम ईच किडनी ट्रेवल्स थ्रू द लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड यूरेटर। अब क्या है, यूरिन जो होगा हमारी किडनी से वो कहाँ ट्रेवल करेगा, यूरेटर के द्वारा क्या होगा, ट्रेवल करता। यूरेटर पता होगा जो ऐसे किडनी बनी होती है दोनों तरफ, किडनी से क्या होती है, ऐसे वॉल निकलती ना, एक पतली सी ट्यूब निकलती ना, इसी को बोलते हैं यूरेटर, ठीक है, बहुत लंबी सी क्या होती है, ट्यूब होती है। देन टू द यूरिनरी ब्लैडर, फिर कहाँ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होती है यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर जो होता है यूरिन स्टोर हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो भी यूरिन हमारे बॉडी से छनकर के, यानी कि एक्सक्रीशन के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा बाहर निकलने वाला होता है, वो पहले यहाँ पर आएगा। उसको रिलीज़ करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। एंड यूरेथ्रा, फिर यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो याद रखिएगा ये हमारी किडनी होती है, किडनी से क्या निकलता है, ये निकलता है यूरेटर, यूरेटर से ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट से क्या हो जाएगा, यूरिन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया इसके, और मैंने थोड़ी सी इसकी थ्योरी भी आपको बता दी। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के बारे में कि रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होता है, ठीक है। थोड़ा सा देख डायग्राम से हमें समझ ले, लिखा हुआ थोड़ा पढ़ लेते हैं। द रीनल ट्यूब्यूल इज लॉन्ग एंड कन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर। कन्वोल्यूटेड मतलब होता है घुमावदार, ठीक है, यानी कि मुड़ा हुआ। दैट इमर्जेस फ्रॉम ग्लोमेरुलस एंड कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स बेस्ड ऑन फंक्शन। अब ये जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है ये ग्लोमेरुलस से क्या होता है, इमर्ज होता है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जानना है कि 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में। तो पहला क्या है, द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, यानी कि पीसीटी कहते हैं पहले पार्ट को, ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिमिटी
टू द ग्लोमेरुलस, इट्स स्टे इन रीनल कॉर्टेक्स। याद रखिए जो हमारा हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर, ऐसे किडनी का पढ़ा था स्ट्रक्चर, ऐसे किडनी थी, तो ये जो पार्ट था सबसे बाहर का ये था कॉर्टेक्स, ठीक है। तो जो पीसीटी वाला स्ट्रक्चर हमने देखा वो कहाँ होता है, हमारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट तक ही प्रेजेंट होता है, ठीक। देन हमने यहाँ क्या देखा था, यहाँ तक का स्ट्रक्चर क्या था, मेडुला था, ये कॉर्टेक्स था, ये मेडुला था, ये पेल्विस था, ठीक। तो जो ये पीसीटी हमने पढ़ा अभी तक, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स जो होता है, ये स्ट्रक्चर हमारे कॉर्टेक्स वाले पार्ट में ही पाया जाता है। दूसरा क्या है, सेकंड पार्ट इज कॉल्ड लूप ऑफ हेल्ने और नेफ्रिक लूप, बिकॉज इट इज़ फॉर्म ए लूप विद डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप, ठीक है। हमने लूप पढ़ा था ना, असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों होते, ये कहाँ पाए जाते, ये मेडुला वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक। तो पीसीटी जो होता है वो कॉर्टेक्स वाले पार्ट में होता है, लूप ऑफ हेल्ने जो होता है वो मेडुला वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया, द थर्ड पार्ट ऑफ रीनल ट्यूब्यूल इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, यानी कि डीसीटी, एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड टू रीनल कॉर्टेक्स। अब देखिए कैसे, हम आपको एक बार जरा समझा देते हैं, एक बार डायग्राम दिखा दूँ। अब देखो इस डायग्राम को एक बार, ये देखो ये किडनी का डायग्राम दिख रहा होगा आपको, ये पूरा किडनी का डायग्राम है, ठीक है। स्ट्रक्चर है आपको, ये जो पार्ट है ये हमारा कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, ठीक है, पतला सा, ये हमारा है मेडुला वाला पार्ट पूरा, और ये होता है पेल्विस वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन जो नेफ्रॉन्स होती हैं वो सिर्फ कॉर्टेक्स और मेडुला वाले पार्ट में ही पाई जाती हैं। कौन सा पार्ट कहाँ होता है ये बताने वाली, इससे पहले आपने कॉर्टेक्स और मेडुला समझ लिया, ठीक। अब देखते हैं इसको थोड़ा सा छोटा कर स्ट्रक्चर फिर बताती हूँ, ठीक है। ये देखिए स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। अब देखिए जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर होता है, यहाँ तक ऐसे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ये, तो इसमें डीसीटी आ रहा है, पीसीटी आ रहा है, ठीक है। पीसीटी और डीसीटी जो होता है ये ऊपर कॉर्टेक्स वाले पार्ट में पाया जाता है, और जो लूप ऑफ हेल्ने दिख रहा है ये कहाँ पर होता है, ये मेडुला वाले पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर जो हमने पहले बात की वो अभी भी डायग्राम के थ्रू हमने बात कर ली। तो हमारा आज का जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन वो ख़त्म होता है। कल की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्सक्रीशन का फॉर्मेशन कैसे होता है, और नेफ्रॉन के जो फंक्शन है यानी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वगैरह के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।